नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी जल्दी ही फाइनल होने वाला है। सिर्फ अफोर्डेबिलिटी क्लोज हटने का इंतजार है। ठीक है, जो कर्मचारी यूनियंस है वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको 15% फिटमेंट दिया जाना चाहिए। ऐसी काफ़ी टाइम से 2017 के टाइम से डिमांड कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि उनकी तो अपनी तरफ से डिमांड है, लेकिन जो सरकार है वो 0% फिटमेंट पर अपनी सहमति उन्होंने बनाई है। यानी कि उन्होंने बोला है कि भाई साहब, अगर थर्ड पीआरसी आपको चाहिए तो 0% फिटमेंट पर ले लो, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। ठीक है, और एरियर वगैरह की बात के बाद से, ठीक है, पहले थर्ड पीआरसी लागू हो जाए, वो भी 0% फिटमेंट पर। तो यहाँ पर सरकार राजी हो गई है। अभी यहाँ पर बात ये आती है कि अगर सरकार 0% फिटमेंट पर राजी होती है तो कर्मचारी की सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। यानी कि सेकंड पीआरसी में अभी जो मौजूदा सैलरी उनको मिल रही है, क्या सेकंड पीआरसी विथ यहाँ पर 236.8% डीए दोनों को मर्ज करने के बाद उनको जो सैलरी मिल रही है, उस सैलरी को अगर हम कंपेयर करें थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद की सैलरी से, तो कितना इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा हमें बगैर फिटमेंट से। यानी कि 0% फिटमेंट के बाद, यानी कि 0% फिटमेंट लगेगा थर्ड पीआरसी की सैलरी में, तो यहाँ पर कितना अंतर हमको देखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि कर्मचारी को 0% फिटमेंट मिलने पर, थर्ड पीआरसी जब लागू होगी 0% फिटमेंट मिलेगा तो क्या नुकसान होगा या फिर कितना हद तक फायदा होगा। सारी जानकारी विथ डिटेल विथ कैलकुलेशन करके आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो आपकी सैलरी है, यानी कि जो भी कर्मचारी है उनकी सैलरी है, थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद उनकी सैलरी में सबसे बड़ा जो जंप देखने को मिलेगा वो फिटमेंट से देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि अभी फिलहाल आपको मौजूदा आईडीए प्लस आपकी बेसिक मिल के जितना आ रहा है वो तो थर्ड पीआरसी के बाद भी उतना ही आएगा। जैसे कि आपको समझाने के लिए मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जानकारी को देख लेते हैं, फिर कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है थर्ड पीआरसी की मूल सिफारिश क्या थी। जस्टिस सतीश चंद्र की अध्यक्षता वाली तीसरी वेतन संशोधन समिति यानी कि थर्ड पीआरसी ने पीएसयू के लिए अधिकतम 15% फिटमेंट बेनिफिट की सिफारिश की थी 2017 के टाइम पे। ये लाभ 1/1/2017 यानी कि 1 जनवरी 2017 से ही लागू होने का था, लेकिन पीएसयू में घाटा होने की वजह से, लॉस होने की वजह से आज तक लागू नहीं हो पाई। हालांकि सरकार ने इसके साथ एक अफोर्डेबिलिटी क्लोज जोड़ दिया है। इसका मतलब ये था कि केवल वही पीएसयू 15% या फिर उससे कम फिटमेंट दे सकते हैं जिन्होंने पिछले 3 वर्षों से लगातार मुनाफा कमाया हो। क्योंकि बीएसएनएल घाटे में चल रही थी, इसलिए सरकार और मैनेजमेंट की तरफ से 0% फिटमेंट की बात सामने आई है। ठीक है, जब भी मीटिंग हुई है सरकार ने अफोर्डेबिलिटी क्लोज का बहाना देते हुए बस यही कहा है कि भाई साहब फिटमेंट ले लो, लेकिन हम 0 से ज्यादा फिटमेंट नहीं दे सकते। यानी कि अभी 0 की बात की जा रही है, लेकिन सरकार 5% से ज्यादा फिटमेंट नहीं देगी। बल्कि जबकि यहाँ पर कर्मचारियों की क्या डिमांड है कि हमें 15% फिटमेंट दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसका असर कर्मचारियों की सैलरी पर कितना पड़ता है वो देख लेते हैं। 0% फिटमेंट का मतलब क्या है। देखिए, कई लोग सोचते हैं कि 0% फिटमेंट का मतलब ये है कि सैलरी आपकी बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, सभी यही सोच रहे हैं। यह पूरी तरीके से सच नहीं है। 0% फिटमेंट का मतलब है कि आपकी पुरानी बेसिक सैलरी में कोई अतिरिक्त या फिर हैरानी वाला लाभ नहीं जुड़ेगा, लेकिन आपका महंगाई भत्ता आईडीए बेसिक में मर्ज जरूर होगा। ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि 0% रहेगी तो 0 का मतलब 0 होता है, कोई 1-2% भी ऊपर नहीं है ना। तो सबको लगेगा कि बहुत ही कम यहाँ पर सैलरी है, लेकिन आपको शायद पता होगा कि आपकी बेसिक और जो फिलहाल आईडीए चल रहा है दोनों को मर्ज करेंगे तो ऑलरेडी आपकी जो बेसिक सैलरी है वो दुगनी से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब 31/12/2016 तक का जो आईडीए है, यानी कि 2007 से लेके 2017 तक का ये जो आईडीए है 2017 तक का, 2007 से लेके 2017 तक का जो आईडीए है वो आपकी बेसिक में जोड़ा जाएगा। ठीक है, यानी कि 31/12/2016 एक दिन पहले का और 2017 लग गया तब तक का आईडीए, ये जो बीच में 10 साल बन रहे हैं इसका आईडीए होता है 119.5%, जो कि आपकी बेसिक में मर्ज होगा। अब आपकी बेसिक पर डिपेंड करता है कि आपकी बेसिक
कितनी है, बेसिक सैलरी कितनी थी सेकंड पीआरसी के तहत, यानी कि अभी कितनी चल रही है। यानी कि कोई की 20,000 हो सकती है, या फिर 25 हो सकती है, या फिर 30 से 35,000 भी हो सकती है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपकी सैलरी पर। जितनी सैलरी होगी उतना यहाँ पर आपका पैसा इंक्रीमेंटेशन दिखेगा आपको। ठीक है, इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा 5%, 10% या फिर 15% लाभ नहीं मिलेगा। 0% फिटमेंट का मतलब ये है आपकी एक नई बेसिक बनेगी, जिससे एचआरए और अन्य भत्ते थोड़े बढ़ सकते हैं। ठीक है, वो क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी पुरानी बेसिक कम थी, नई बेसिक थोड़ी बड़ी हुई है। ठीक है, यानी कि दुगनी से ज्यादा बेसिक है, तो एचआरए वगैरह उसी पर कैलकुलेट होंगे और बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताता हूँ कि सेकंड पीआरसी रहेगी। फिलहाल आपकी बेसिक कितनी चल रही है आईडीए और बेसिक मिलाकर, और थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद कितना अंतर आएगा। देखिए, फॉर्मूला वही रहने वाला है, बेसिक प्लस आईडीए, जो कि 119.5% आईडीए है। ठीक है, 2017 वाला, प्लस 0% फिटमेंट। ठीक है, 0% फिटमेंट रहेगा, क्योंकि फिटमेंट तो दे ही नहीं रही सरकार। सरकार ने 0% फिटमेंट पर ही सहमति बनाई है। ठीक है, तो इसलिए फिटमेंट नहीं दे रही, तो बेसिक हमने 20,000 रुपये मान के चला आपका। ठीक है, ये आपकी बेसिक है, प्लस आईडीए फिलहाल 119.5% आपका ऑलरेडी चल रहा है। ये सेकंड पीआरसी के तहत अभी फिलहाल चल रहा है। ठीक है, जो कि वर्तमान में 2026 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आईडीए जैसे 20,000 का 119.5% निकालेंगे तो ये बन जाएगा समथिंग, हम मान सकते हैं 23,000 के करीब बन जाएगा। ठीक है, 23,000 रुपये, सॉरी 23,900 के करीब बन रहा है ये। ठीक है, 23,900 रुपये बनेंगे। अब हम इन दोनों को यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब कितना बन के आ रही है आपकी, फिलहाल वर्तमान में आपको कितनी सैलरी मिल रही है सेकंड पीआरसी के तहत, 43,900 रुपये। ठीक है, ये सैलरी आपको सेकंड पीआरसी के तहत मिल रही है। ये सैलरी सेकंड पीआरसी में आपको वर्तमान में मिल रही है 2026 में। लेकिन देखें, ये सैलरी नहीं मिल रही है आपको। ये आपको जो सैलरी मिल रही है वो 2007 से लेके 2017 तक के आईडीए अभी मर्ज नहीं हो रहा है, इससे ज्यादा हो रहा है। इसमें क्या, कितना आईडीए मर्ज हो रहा है पता है? ये जो आईडीए 119.5% 2007 से लेकर 2017 तक का है बस। ठीक है, ये इफेक्टिव डेट वाला आईडीए है। लेकिन आपको 2000 अभी जो आपकी सैलरी बन रही है वो इससे कहीं ज्यादा मिल रही है आपको। क्यों पता है? क्योंकि आपको आईडीए मिल रहा है 119.5% नहीं, आपको आईडीए मिल रहा है अभी भाई साहब 236 पॉइंट कितना था, 7% था, है ना? इतना आईडीए मिल रहा है। ठीक है, मतलब इससे भी ज्यादा। तो देखा जाए तो हमें 23,900 रुपए यहाँ पर, ये जो आपकी सैलरी बन के आई है 43,900 में, इसमें समथिंग 25,000 और जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 236 इससे डबल हुआ आईडीए। ठीक है, इससे डबल हुआ तो 23,900 फिर से जोड़ेंगे। आप 22,000 भी अगर इसमें जोड़ेंगे, 45 से 55 और 65,000, मतलब आपको अभी समथिंग 65,000 के करीब सैलरी मिल रही है सेकंड पीआरसी के तहत। ठीक है, तो ये जो आपकी सैलरी है। ठीक है, अभी हम नई स्थिति यानी कि थर्ड पीआरसी की अगर बात करें, अब ये सेकंड पीआरसी का काउंट डाउन था। थर्ड पीआरसी की अगर बात करें तो भाई साहब थर्ड पीआरसी में आपको कितनी सैलरी बनती है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर थर्ड पीआरसी में हमको मिल रहा है 0% फिटमेंट। ठीक है, थर्ड पीआरसी में 0% फिटमेंट मिला है। अब 0% फिटमेंट पर अगर हम, आपकी पुरानी बेसिक 20,000 रुपए है। ठीक है, ठीक है, अब हमको क्या करना, यहां पर आपको आईडीए भी मिल रहा है सेकंड पीआरसी के तहत, दोनों जुड़े हुए नहीं, लेकिन आपको 20,000 पर 119.5% बढ़ा हुआ आईडीए मिल रहा है, महंगाई भत्ता, जो अब मतलब यानी कि 19 सालों में बढ़कर 2007 से लेके अभी तक बढ़कर 236.8% हो गया है। और ये सब करके लगभग 65,000 के करीब आपकी सैलरी बन रही है। ठीक है, थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद वही आपका बेसिक जुड़ दिया, मतलब बेसिक यहाँ पर
मिलेगा आपको, ठीक है। सेकंड पीआरसी में ये आपका बेसिक था और 119.5% इसका कितना होता है, यही 23,900 रुपए आपकी बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। अब नई सैलरी निकालने के लिए इसमें फिटमेंट भी जोड़ा जाता है। इसका अगर 15% फिटमेंट जोड़े, मतलब इसका अगर 15% फिटमेंट कितना बनता है, समथिंग 6500 रुपए बनता है, ठीक है। अब भाई साहब 6500 रुपए तो तब बनेगा ना जब 15% मिलेगा। अब हमें 15% तो मिल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर 0% मिल रहा है अभी, ठीक है। तो कुछ भी नहीं जुड़ेगा और ये दोनों मिलकर आपकी सैलरी ये वाली आएगी, ठीक है। यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद अगर आपको फिटमेंट नहीं मिलता है तो 43,900 रुपए आपकी सैलरी निकल कर आती है। हाँ, ये बात अलग है कि 2007 से लेके 2017 तक का आईडीए यहाँ पर जुड़ेगा ये, ठीक है। यानी कि 119.5%, तो आपकी सैलरी 43,900 रुपए बन जाएगी। फिटमेंट बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है, मतलब आपकी सैलरी पुरानी सैलरी से अभी भी काफी कम है। पुरानी भाई साहब ये है 6500 रुपए है पुरानी सैलरी आपकी सेकंड पीआरसी के तहत। तो बहुत सारे लोग तो यही बोलेंगे ना कि यार सेकंड पीआरसी में अच्छा मिल रहा था भाई साहब, क्यों करी थर्ड पीआरसी लागू, है ना। तो ये 43,900 रुपए आपको यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है। अभी भाई साहब यहाँ पर एक और बात आती है, 2007 से लेकर 2017 तक का आईडीए हमने मर्ज किया है 119.5%, ठीक है। अभी यहाँ पर एक और बात आती है कि भाई साहब सरकारी इंडेक्स के हिसाब से हर एक पीएसयू की, जिनकी भी थर्ड पीआरसी 2017 में लागू हो चुकी थी, उनका यहाँ पर आईडीए 2017 से लेकर 2026 तक अभी फिलहाल कितना चल रहा है आईडीए अदर पीएसयू की बात कर रहा हूं मैं, 53.4% आईडीए चल रहा है अदर पीएसयू का, ठीक है, जो कि सरकारी सेक्टर के अंडर में आते हैं, जैसे बीएसएनएल है, ऐसा ही अदर पीएसयू जिनको घाटे की वजह से अपनी पीआरसी नहीं खोने पड़ी थी या फिर उनकी पीआरसी नहीं रुकी थी घाटे की वजह से, सिर्फ बीएसएनएल में घाटा हुआ इसलिए पीआरसी रुक गई। ऐसे अदर जो पीएसयू है उनकी पीआरसी नहीं रुकी थी, इसलिए 2017 में उनकी पीआरसी लागू हो गई। उसके बाद से यहाँ पर उनकी जितनी भी सैलरी थी, जैसे 43,900 रुपए है थर्ड पीआरसी बीएसएनएल में, बीएसएनएल का घाटा नहीं होता तो 2017 में लागू हो जाती। अभी मान के चलिए आज 2017 है, थर्ड पीआरसी लागू हो गई, 119.5% के साथ 20,000 में मर्ज हो गए, 43,900 हमारी सैलरी बन गई, ठीक है। 2017 से लेके 2026 तक हमारा आईडीए कितना बनेगा, कुछ तो बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी कि जीरो रहेगा। तो बढ़ के 53.4% कहा है, 53.4% हो गया हमारा आईडीए। तो ये जो 53.4%, 43,900 का 53.4% आप निकाल के देखिए, इसका आधा आप निकाल लीजिए, ठीक है। 44,000 का समथिंग आधा, तो समथिंग 22,000 इसमें और जुड़ेगा, है कि नहीं। तो 45, 55, 65 थर्ड पेयर से लागू होने के बाद ऑलरेडी आपके 66,000 रुपए हो रहे हैं, ठीक है। ये भाई साहब 0% फिटमेंट पर है, ठीक है। पहले 65,000 हो रहे थे, अब 66,000 रुपए हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एचआरए मकान का किराया कुछ भी नहीं जुड़ा है, ठीक है। हमने सिर्फ 53.4% जोड़ा है, जो अदर पीएसयू को मिलता है वही सरकार बीएसएनएल को भी देगी, जो 2017 से लेकर 2026 तक का बनता है बीएसएनएल का, ठीक है। गैप दी है भाई साहब, तो उसका यहाँ पर आपको आईडीए तो मिलेगा, ठीक है। तो ये 66,000 रुपए बन रहे हैं, 1,000 रुपए का फायदा हो गया यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करते हैं, ये तो 0% फिटमेंट, चलो सरकार ने 0% की बोल दी, 0% नहीं है। अगर कर्मचारी 15% की ही मांग कर रहे हैं और 15% ही मिल जाता है, तो 66,000 का 15% कितना बनता है भाई साहब, समथिंग 8,000 के करीब बनता है, 8,000 9,000 के करीब। तो इसमें 8,000 जुड़ेंगे तो यही राशि आपकी 73 से 74,000 रुपये बन जाएगी। तो थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपको काफी फायदा हुआ, इसमें एचआरए भी जुड़ेगा वापस, ठीक है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो थर्ड पीआरसी में आपको फायदा ही है। 0% फिटमेंट पर भी आपकी सैलरी सेकंड पीआरसी से ज्यादा बन रही है, ठीक है। तो ये फायदा ही है, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फायदा नहीं होगा, तो वैसा फायदा तो हो रहा है, ठीक है। अगर सैलरी में ज्यादा से ज्यादा उछाल की बात करूं तो अगर 0% फिटमेंट रहेगा तो आपको ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और नुकसान की अगर बात करूं तो नुकसान ये है कि अगर 15% फिटमेंट रहा, ठीक है, मिलता है, तो इसी कर्मचारी की नई बेसिक पे कितनी हो जाएगी, 6500 रुपए का यहाँ पर आपको फायदा देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर 15% फिटमेंट मिला तो 6500 रुपए ज्यादा हो जाएंगे,
ठीक है। और इस सैलरी पर अगर 15% फिटमेंट मिलता है तो आपको 8,500 या फिर 9,000 रुपए के समथिंग यहाँ पर नुकसान होगा अगर 0% फिटमेंट मिलता है तो, ठीक है। आज की ताजा अपडेट और गहरे असर की बात करूं तो 0% फिटमेंट लागू होने से कर्मचारी और पेंशनर्स पर जो असर पड़ रहा है उसे इन पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि पेंशनर्स पर कुछ मार पड़ रही है। जो कर्मचारी 2017 के बाद रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन बहुत कम फिक्स हुई है। 0% फिटमेंट का मतलब यह है कि उनकी पेंशन में कोई सम्मानजनक बढ़ोतरी नहीं होगी, ठीक है। यानी कि जो भी कर्मचारी 2017 के बाद रिटायर हुए हैं उनको नुकसान हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 2017 के बाद जो भी रिटायर हुए हैं, ठीक है, उनकी बेसिक क्या है कि अभी अभी यानी कि 2017 इफेक्टिव डेट के बाद रिटायर हुए हैं, ठीक है, तो उनकी बेसिक बहुत ही कम पर फिक्स हो रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 0% फिटमेंट मिलने पर उनकी पेंशन में कोई ज्यादा वृद्धि नहीं होगी। इसमें पे अनोमलीज भी पैदा हो सकती है, जैसे कि निचले स्तर के कर्मचारी और अधिकारियों के वेतन स्केल आपस में टकराने लगेंगे, बंचिंग इश्यूज आएंगे, जिससे सीनियर और जूनियर की सैलरी में अंतर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेगनेशन के लिए भी यहाँ पर पेंशन डिवीजन में दिया गया है कि यहाँ पर अगर थर्ड पीआरसी में डीलिंग होती है, ठीक है, यानी कि 30 मार्च के अपडेट के बाद डीलिंग होती है तो आपको स्टेगनेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है। वो बात की बात है। पेंशन डिवीजन के मामले की बात करो तो दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे केस और हालिया मीटिंग्स, जैसे कि 18 फरवरी की अभी मीटिंग हुई थी, यही मांग उठ रही है इनमें कि कम से कम 5% या फिर उससे ज्यादा फिटमेंट दिया जाए ताकि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को बाईपास किया जा सके, ठीक है। वैलिडेशन एक्ट 2025 भी फंस रहा है। यहाँ पर सरकार की कोशिश है कि पुराने नियमों को कानूनी रूप से पुख्ता किया जाए, जबकि यूनियन 0% फिटमेंट को पूरी तरीके से खारिज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक वैलिडेशन एक्ट 2025 का एक नियम आया है जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है कि वो क्या क्या कर सकता है और किस तरीके से पिछले जो भी पेंशनर्स के पक्ष में फैसले लिए गए सरकार द्वारा या फिर कोर्ट द्वारा सबको खारिज कर सकता है। तो वो वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं।